पता है फूलनचा, ये ठेकेदारवा है ना से हम लोगों का हक मार रहा है। कैसे रे? अरे आज देखे ना है वो ठेकेदारवा से जब पैसा मांगने गए हैं तो कैसे बोला है मालिक चला जाएगा तब देंगे। ठीक है कह रहा है भतीजा, ठेकेदारवा मालिक से ज़्यादा पैसा ले रहा है और हम लोगों को कम पैसा दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, कोनो दिन ही ठेकेदारवा के घरे जाएंगे और कर मौगी के लेटा के सारा दिहाड़ी सधा लेंगे। हाँ फुलनचा, आप सही कह रहे हैं। ठीक है फुलनचा, तो बहुत रात हो गया, आप भी जाइए, हम भी जाते हैं घर। अच्छा ठीक है भतीजा, जाओ। तब भतीजा माल के हाल खबर बताओ ना। एगो बात बोले फूलनचा, बोलो। आजकल काम करते समय बड़ा दिक्कत होता है। कौन दिक्कत होता है रे? अरे वो मेरा खारा नहीं होता है। बस इतना सा बात? अरे साला जब तोड़ खारा नहीं होता है तो हॉर्स फायर टैबलेट खाओ ना साला, एगो टैबलेट से तो काला कोबरा के जैसे फुफकार मारेगा। अरे को जानता है टाइमिंग 2 घंटा हो जाएगा और साला लंबाई 7 इंची हो जाएगा। ए फुलनचा, हम पैर का बात करें तो पैर से खड़ा नहीं हो पाते हैं। वाह भतीजा, आई पैर उड़ के इलाज हमारा पास नहीं है। अब तीसर का टांग के इलाज चाहिए तो बताओ। वाह फुलनचा, उम्र हो गया लेकिन अभी तक छिनराई गए नहीं किया है। चलिए बेटा उम्र पे मत जाना, अभी थ्रीसम करने का पावर रखते हैं। अब भतीजा। हाँ चाचा। तू इस वाला काम कहीं किया है कि नहीं? अरे चाचा बहुत बार किए हैं। अरे साला, अब पता है चाचा, एक बार ना हम एगो चुड़ैलों को ले लिए थे। साला तू तो हमारा बाप निकला रे। भतीजा। हाँ चाचा। चल बहुत ज्यादा रात हो गई, चलिए मौसी के नंबर ना देवी। चल यार बहुत रात हो गया। क्या हुआ चाचा? कुछ ना, चल चल। जानता है भतीजा, कोई हम लोगों का पीछा कर रहा है। अरे चाचा ऐसा कोनो बात ना है। भतीजा तुम सुना ना, पायल की आवाज है, सुना ना? ना ना चाचा ऐसा कोनो बात ना है। अच्छा चाचा आप जाइए, हम 5 मिनट में आते हैं मैदान करके। डरेगा नहीं ना? ना ना चाचा आप जाइए ना, हम 5 मिनट, बस 5 मिनट में आ गए मैदान करके। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है। पायल की आवाज तो आया है। जानू तुम किधर हो? हमको पता है तुम मेरे लिए ही मेरा पीछा कर रही हो। अब सामने आ भी जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आओ, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। आओ, मैं इधर ही हूँ। आओ। जानू तुम किधर हो? मैं आ गया। नर्स एगो पैरासीटामोल लेके आओ। सर पैरासीटामोल लाए कि डोलो 6 से 50 लाए? तेरा बहन के दोनों सेम होता है। हे भगवान, मेरी बीवी का अच्छे से डिलीवरी हो जाए, उसे कुछ मत होने देना भगवान, प्लीज भगवान बचा लेना। सुनिए, जल्दी से ये दवाई लेके आइए। डॉक्टर साहब मेरी बीवी ठीक है ना? वो सब हमको नहीं पता। अरे ठीक है, जाइए फटक से दवाई लेके आइए। ठीक है अभी आते हैं। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत तेज रो रही है। सर दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ।
एक मिनट अरे बस बस बस। सर लाल वाला है ग्रीन वाला? अरे मादर चोदी, सब दवाई से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरा दवाई लेके आओ। सर दूसरे में कौन दवाई लाए, ई टेबल वाला कि ऊ टेबल वाला? अरे कौन टेबल से लेके आओ ना रे। शांत मैडम, बस बस बस। सर छोटा बोतल या बड़ा बोतल? कौन बोतल नहीं चाहिए। अलग ही लेवल का बंदा था। कॉपी लेके आओ, लिख दवाई। ये बोतल वो बोतल कर। एक मिनट मैडम, ऐसे करिएगा तो नहीं होगा। सर ऊपर नीचे की लिखे नीचे? ये लिखो ना। बोलिए। पेशेंट रो रही है, उसका दवाई। सर हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में? ऐसे कुछ में लिखो ना। पेशेंट रो रही है। जाओ दे क्या बुढ़वा की। किसको, अंदर या बाहर? बुढ़वा बाहर बैठा है। मैडम जल्दी से आइए, दवाई लेकर आइए, पेशेंट का क्रिटिकल है। फुलमती क्या हुआ फुलमती? डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरी बीबी को? अरे जल्दी से आके ये दवाई लेकर आइए, पेशेंट का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। दवाई लेकर आइए? अरे अभी तुरंत दवाई ला कर दिए थे, इतना जल्दी दवाई कैसे खत्म हो गया? आप दोनों पढ़े लिखे नहीं है क्या कि डिलीवरी पेशेंट को कम दवाई दिया जाता है? हमको तो लगता है कि आप दोनों थोड़ा सा डॉक्टर है। अरे मादर जो दवाई लाना है तो लाओ, ना तो अपना बीबी के लेके जाओ, अपने से डिलीवरी कर लेना। फुलमती अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो दूर से तो खानदान की डिलीवरी रुकवा दो। अब फुलमती रुको, हम अभी लेके आ रहे हैं, दवाई लेके आ रहे हैं। जल्दी से लेकर आइए। ड्रेस है जो खोल। ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे ऊपर वाला। साला बड़ा अजीब डॉक्टर है, दवाई पे दवाई पहले जा रहा है लेकिन डिलीवरी का कुछ था पता नहीं लग रहा है। इसके लक्षण से तो हमको लगता है साला छाप डॉक्टर है, लेकिन ये बात मेरी बीवी समझे तो ना। सॉरी श्यामलाल जी, आने में थोड़ा लेट हो गया, जल्दी चलिए। पेशेंट कहाँ है? आप कौन? अरे श्यामलाल जी, मैं डॉक्टर भूषण। लेकिन आप डॉक्टर भूषण फिर तो अंदर कौन है? हाँ? इस साला डॉक्टर कहाँ भाग गया? हाँ? फुलमती हे फुलमती, बाप रे बाप, सब गहना कहाँ चला गया? अरे साला के वो चोर साला सब घर चुरा के लेके हमारी बीबी का हम पे लूट गए, बर्बाद हो गए भगवान। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। बच गए। बच नहीं गया रे मादर चोद, फंस गया। प्रणाम मामू। प्रणाम मामू। हम तुम्हारा फुआ का भतार लगते हैं जो प्रणाम कर रहा है। ये बता भाग क्यों रहा था? हम भाग नहीं रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। देख नहीं रहे कितना मोटा गए हैं। वो तो हमको दिख ही रहा है बुढ़चोदी वाला भैंसा। सर हम लोग सही में जॉगिंग कर रहे थे। और अफ्रीका लैंड कभी देखे हो? हाँ सर देखे हैं, हम लोग के पास भी है। तुम लोग के पास चमड़ा वाला होगा बाबू। रमेश सहनी के लकड़ा के लैंड से मारेंगे ना, मुंह और गाड़ दोनों फाड़ देंगे। सर पहले मुंह फूटेगा कि पहले गाल फूटेगा? ए, क्या है पोटली में? ए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मादरचोद? सर क्या बताएं सर, हमें ऐसा पर्सनल चीज है ना कि आपको हम कैसे बताएं, समझ में नहीं आ रहा है सर। क्यों, कचिया रखा है क्या? नहीं सर, हमारे बीबी के साया सारी है। मोगी का साया साई ले क्यों घूम रहा है रे? सर धोने जा रहे हैं, बहुत गंदा है। अरे साला, चोरी तो हम लोग सोना चांदी किए थे, तो तोर मौगी के साया सारी ब्लाउज कहाँ से आ गया रे? बुढ़चोदी के तुम दोनों के जब तक गार में डंटा 24 घंटा नहीं करेंगे ना, तुम लोग को बताएगा नहीं। सर
बहुत दिन से मेरी बीवी नौलक्खा हार के लिए मेरे लाड़ में तेल लगा रही थी। अब मेरी बीवी भी खुश और मैं भी खुश। आज रात को कचकचा दूंगा। बॉस, वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग को सोनागाछी में जाके पेट चलाना पड़े। अरे ऐसा बात नहीं है बबली, हमारा नाम है पप्पू पॉकेट मार। लात खाएंगे लेकिन चोरी नहीं छोड़ेंगे। हम अपना अब्बू जी से बोले थे जीवन में इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, हमको भी नहीं पता चलेगा कितना पैसा कमाएंगे। पर आप तो हिंदू ना हैं? हिंदू थे लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। छोरा क्या नाटक कर रहा है रे? पूरा गांव में अपन बाप के नाक कटा के रख दिया, लिपस्टिक लगा के। उतारे साथ चोली ब्लाउज छोड़ बैग के बुर बोले दे। छोड़। अरे भैया छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, राजू भैया से गलती हो गया। मगर ये तो बताइए आप है कौन और मेरे भाई के शरीर पे कब्जा क्यों किए हैं? मेरा नाम है अनारकली। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली अनार ले चली। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली अनार ले चली, अनारकली अनार ले चली। बचाओ बचाओ बचाओ। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ऐसा ना बोले देवी, ये तो मेरा कर्तव्य था। ये देखिए छोटा सा भेंट मेरी जान बचाने के लिए। नहीं नहीं देवी, हम ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपका जान बचाना मेरा कर्तव्य था। आपके जगह पे कोई और होती तो उनके साथ भी हम यही करते। और हमें धन का कोई लोभ नहीं है। आप अपने घर चले जाएं, नहीं तो वो राक्षस दोबारा भी आ सकते हैं।
जय हो। सलीम आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाराज आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे बहादुरी के किस्से मैंने बहुत सुना है। मेरी पुत्री अनारकली बता रही थी कितनी बहादुरी से तुमने उसकी जान बचाई। ये तो हमारा कर्तव्य है महाराज। मैंने फैसला किया है कि आज से आप अनारकली की खास सेनापति रहोगे। जी महाराज। मंत्री जी, इस फैसले से आपको कोई आपत्ति? नहीं नहीं महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेनापति आपको? नहीं नहीं महाराज, हमको क्यों आपत्ति रहेगी। तो ठीक है, इस सभा को यहीं पे समाप्त किया जाए। जी महारानी। सलीम, मुझे नदी किनारे घूमने जाना है। ठीक है महारानी, चलिए। सलीम, मुझे रानी मत बुलाया करो। पिताश्री, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरा नाम लेके बुलाया करो। ठीक है अनारकली जी, चलिए। क्या हुआ पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्या बताए पुत्र काल भैरव, चिंता का तो विषय बना हुआ है। जो हमने नहीं सोचा था अब वो होने जा रहा है। मगर हुआ क्या है पिताश्री? ये राजमहल अब हमारे हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है हमको। और पिताश्री, आपको सिर्फ राजमहल की पड़ी है, अनारकली की नहीं? ऐसा बात नहीं है पुत्र, हमें दोनों की फिक्र है। परंतु 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 क्या पिताश्री? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सलीम है। बस पिताश्री, जब तक आपका पुत्र काल भैरव जिंदा है तब तक इस महल और राजकुमारी को हमसे कोई नहीं जुदा कर सकता है। इसके लिए मुझे किसी का जान क्यों नहीं लेना पड़े। मैं तुमसे यही उम्मीद था पुत्र। सलीम, अब बताएंगे क्या हुआ है? अब उस टाइम से मुंह लटकाए खड़े हैं। देखिए, मुझे पहले नहीं पता था कि आप वीरगंज की महारानी हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। आप कहाँ वीरगंज की महारानी और मैं कहाँ एक छोटा सा लकड़हारा। और इससे भी बड़ी बात, हम लोगों की प्रेम में जाति, आप कहाँ ऊंची जाति का। सलीम, अब आप फैसला करेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। क्या मैं महारानी हूँ तो मेरे अंदर दिल नहीं? हमें प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुझे जीवन साथी चुनने का कोई हक नहीं है? अगर ऐसी बात है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने। नहीं नहीं अनारकली, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
वाह रे महारानी साहिबा वाह, यहाँ पर तो नए राजा के साथ गुलछड़े उड़ाया जा रहा है। सही कहा पिताजी, वो भी एक नाली के कीड़े के समान तुच्छ प्राणी के साथ, जिसके शरीर से सुअर से भी ज्यादा बदबू आता हो। सेनापति, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी वाणी बोलने की? मत बोलो कि तुम इस राज्य के नौकर हो और मैं इस राज्य की महारानी। अब्बू से बोलकर इसी क्षण तुम्हें मैं बाहर निकलवा सकती हूँ। अब आप हमें आज्ञा देंगे, वो भी तुच्छ प्राणी के लिए, कि हम क्या करें और ना करें। सैनिकों, महाराज को झूठी खबर दे दो कि राज्य में घुसपैठिए घुस गए हैं और वो भी सेना के हाथ में मारे गए। महारानी साहिबा, आप वर्षों से चली आई परंपरा का आपने उल्लंघन किया है। क्या आपको इस बात का ज्ञात नहीं है? मेरे पुत्र काल भैरव के साथ आपका विवाह बचपन में ही तय हो चुका है। ये बात ज्ञात होते हुए भी आप इस तुच्छ प्राणी के साथ प्रेम प्रसंग में है। पुत्र, जाओ इस तुच्छ प्राणी को सर धड़ से अलग कर दो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। अरे नहीं नहीं, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, इन्हें जाने दीजिए। अरे छोड़ देंगे, पहले तुम खड़ी तो हो जाओ। मगर ये हार बहुत चमक रहा है। नीच अधर्मी पापी, स्त्री पे क्या दोष दिखा रहा है? अरे दम है तो हम पे दिखाओ। तू या तेरा बाप या फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी अनारकली से जुदा नहीं कर सकता है।